अब देखिए एक्सरसाइज 5.6 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसे x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी इज सेड टू बी द पैरामेट्रिक फॉर्म विथ t इज पैरामेट्रिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस हमको गिवन होंगे, जैसे x की फॉर्म में x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी। तो दोनों फंक्शनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन का डिवाइड कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 8t की पावर 4। x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 8t की पावर 4। इसलिए दो फंक्शंस हो गए हमारे। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t की फॉर्म में। जैसे dx ओवर dt विद रेस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले हम t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 480। फिर हमको देखा है y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और y इज इक्वल टू क्या देखा है 8t की पावर 4। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 8t क्यूब। ये हमारा पावर के अकॉर्डिंग हो गया। तो हमको फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हमें सेकंड फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन से डिवाइड करना होगा। तो dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt 480 क्यूब अपॉन dx ओवर dt, ये 480 हो जाएगा। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t से 80 कैंसिल हो जाएगा। तो dy ओवर dx t स्क्वायर। जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो dx ओवर डी थीटा cos थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस के a साइन थीटा। dy ओवर डी थीटा तो b cos थीटा और cos थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस के b साइन थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो dy ओवर dx मिलेगा, dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। तो dy ओवर dx, dy ओवर डी थीटा माइनस के b साइन थीटा, dx ओवर डी थीटा तो माइनस के a साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू b अपॉन a। थर्ड क्वेश्चन जैसे x इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू कॉस 2t। फिर अलग डेरिवेटिव करते हैं हम। dx ओवर dt साइन t का हो जाएगा कॉस t, y इज इक्वल टू कॉस 2t, dy ओवर dt कॉस 2t का माइनस के साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2। ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, dy ओवर dx, dy ओवर dt और dx ओवर dt।
तो डी वाई और डी एक्स माइनस के 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। तो माइनस के 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा अपॉन कॉस टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के 2 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इक्वल टू 4t और वाई इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो ये डी एक्स ओवर डी टी 4t का हो जाएगा 4 और y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, इसको भी लिखते हैं हम 4t की पावर माइनस 1। फिर डी वाई ओवर डी टी पावर के अकॉर्डिंग करेंगे माइनस के 4 t की पावर माइनस 2। तो डी वाई ओवर डी टी माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, तो माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। अब देखिए पहले हम डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का माइनस के साइन 2 थीटा, माइनस पहले से है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी एक्स ओवर डी थीटा। अब बात करते हैं हम y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो डी वाई ओवर डी थीटा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। अब वो डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन वाली और ये सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें। तो डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा ये रहेगा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा और ये साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। और आगे करें तो हम ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉस थीटा माइनस 2 और कॉस 2 थीटा को लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये साइन थीटा और साइन 2 थीटा को लिखते हैं हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये कॉस थीटा माइनस के 2 पूजा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल टू ए वैल्यू थीटा माइनस के साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा टू फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी एक्स
ओवर डी थीटा, ए थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। फिर सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये हो जाएगा ए माइनस के साइन थीटा और ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन थीटा माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस के कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन का भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस कौन साइन बचेगा और कॉस कौन साइन होता है कॉट, तो माइनस के कॉट थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, वाई इज इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले हम डी एक्स ओवर डी टी निकालते हैं, लिखिए, और इसमें हम u अपॉन वी रूल लगाएंगे। अब u अपॉन वी रूल क्या था, देखो, साइन क्यू टी का डेरिवेटिव इंटू अंडर रूट कॉस 2t माइनस कॉस 2t का डेरिवेटिव और इसको कहते हैं पावर 1/2, इसकी पावर डैश इंटू साइन क्यू टी और अपॉन कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी साइन क्यू टी, तो पहले हम पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, साइन टी का करेंगे हम तो कॉस टी हो जाएगा इंटू अंडर रूट कॉस 2t माइनस, तो पहले हम पावर के अकॉर्डिंग करेंगे 1/2 कॉस 2t की पावर माइनस 1/2 और कॉस 2t का करेंगे माइनस के साइन 2t और 2t का करेंगे इंटू 2 इंटू साइन क्यू टी अपॉन इसका करेंगे स्क्वायर, तो कॉस 2 डी एक्स ओवर डी टी, तो ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t माइनस 1/2, ये अपन आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 साइन 2t इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2t एलसीएम लेंगे, dx/dt 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, इसका ऐसे करके मल्टीप्लाई तो cos 2t हो जाएगा प्लस sin 2t इंटू sin QT अपॉन cos 2t की पावर 3/2 है। तो ये अपन में आएगा। अब देखिए क्या करें हम, तो dx/dt आ गया हमारा 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी इंटू cos 2t प्लस sin 2t इंटू sin QT अपॉन cos 2t की पावर 3/2। देखिए dx/dt 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t और cos टी को ब्रेक करते हैं हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और sin 2t को ब्रेक करते हैं हम 2 sin t इंटू cos t इंटू sin QT अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो dx/dt और ये हो जाएगा हमारा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं हम, माइनस 3 × 2 = 6 sin स्क्वायर t और sin t, तो sin की पावर 4t इंटू cos प्लस 2 sin t sin QT 2 sin की पावर 4t इंटू cos t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। dx/dt ये हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस के 6 sin की पावर 4t प्लस 2 sin की पावर 4t cos t, तो -6 में से 2 गया, माइनस के 4 sin की पावर 4t इंटू cos t और एक cos 2t की पावर 3/2। dx/dt यहाँ से हम sin t cos t कॉमन ले लेंगे, तो 3 sin t माइनस के 4 sin QT बचेगा अपॉन cos 2t की पावर 3/2 है। तो dx/dt sin t इंटू cos t और ये sin 3t हो जाएगा अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब देखिए y = cos QT अपॉन √cos 2t, तो dy/dt u पर 0 लगेगा, cos QT का डेरिवेटिव √cos 2t माइनस cos 2t की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव इंटू cos QT और अपॉन √cos 2t का होल स्क्वायर। फिर dy/dt पावर के अकॉर्डिंग करेंगे,
3 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, cos टी का माइनस के साइन टी हो जाएगा इंटू अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। पावर के अकॉर्डिंग करेंगे 1/2 और ये अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। cos 2t का करेंगे माइनस के साइन 2t हो जाएगा, 2t करेंगे 2 हो जाएगा और cos qt हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर cos 2t हो जाएगा। dy/dt माइनस के 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इसका करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो cos 2t हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये साइन 2t इंटू cos qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2 dy/dt माइनस के 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी cos 2t हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 साइन 2t 2 साइन टी इंटू cos टी इंटू cos qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। हमारा आएगा dy/dt इक्वल टू माइनस के 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 साइन टी इंटू cos टी इंटू cos qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 3 to the 6 cos स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी cos की पावर 4t इंटू साइन माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और ये हो जाएगा 2 cos की पावर 4t इंटू साइन टी और एक cos 2t की पावर 3/2 dy/dt माइनस 6 cos की पावर 4t साइन टी और प्लस 2 cos की पावर 4t साइन टी, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, माइनस cos की पावर 4t इंटू साइन प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और एक cos 2t की पावर 3/2 dy/dt माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस के cos t sin t कॉमन ले लेंगे, cos t sin t कॉमन ले लेंगे तो 4 cos qt माइनस के 3 cos t और ये cos 2t की पावर 3/2। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करें तो cos t और sin t 4 cos qt माइनस 3 cos t और cos 2t की पावर 3/2, इसको हम dy/dt cos t इंटू साइन टी और एक cos 3t हो जाएगा
और एक cos 2t की पावर 3/2। सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू माइनस के cos t इंटू साइन टी इंटू cos 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 अपॉन साइन टी इंटू cos t इंटू साइन 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू cos 3t अपॉन साइन 3t, तो cos 3t हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस के log 10t/2, तो dx/dt इक्वल टू a cos t का हो जाएगा माइनस के साइन t और log का हो जाएगा 1/10t/2 और 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का हो जाएगा 1/2। तो dx/dt इक्वल टू a माइनस के साइन t, और इनको सॉल्व कर लें हम 1/10t/2, तो ये हो जाएगा आपका साइन t/2 अपॉन cos t/2 और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो dx/dt a माइनस के साइन t cos t/2 ऊपर पहुँच जाएगा, या इससे इसको काट दीजिए, तो ये रहेगा 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2 रहेगा। तो dx/dt a माइनस के साइन t 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2, और ये फॉर्म हो जाएगा हमारा साइन t का, तो dx/dt ए साइन टी ले लेंगे एलसीएम, तो माइनस के साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस के 1/साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाता है कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट। तो dx/dt इज इक्वल टू a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और y इक्वल टू a साइन टी दे रखा है, तो dy/dt साइन टी cos टी a cos टी, और सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, dy/dt और dx/dt a cos t और a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a cos t और साइन टी और a cos स्क्वायर टी, a से कैंसिल, cos t से cos t कैंसिल, साइन टी अपॉन cos t क्या आ जाएगा 10t, तो dy/dx इज इक्वल टू 10t। क्वेश्चन 9 देखिए, x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो dx/d थीटा sec थीटा, sec थीटा हो जाता है sec थीटा इंटू टेन थीटा, sec थीटा इंटू टेन थीटा,
y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा, टेन थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड वाई फर्स्ट, तो डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ए सेक से सेक कैंसिल, तो ये आ गया हमारा बी अपॉन ए इंटू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स बी अपॉन ए सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी अपॉन ए वन अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन रहता है कोसेक, तो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस, इसमें यू इंटू वीरो लग जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा में, थीटा का हो जाएगा वन, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा कॉस थीटा। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा का वन हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और थीटा का मल्टीप्लाई, तो डी वाई ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा और ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो सो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो पहले हम डी एक्स, इसको देखिए हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 लिखते हैं, और डी एक्स ओवर डी टी पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ए साइन इनवर्स टी हो जाएगा, इसकी पावर -1/2 हो जाएगा। फिर ए की पावर एक्स का करेंगे हम, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए हो जाएगा। फिर हम करेंगे साइन इनवर्स टी का, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी
और ए साइन इनवर्स टी लॉग ई बेस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए हम y इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम ए की पावर कॉस इनवर्स टी इसकी पावर 1/2। तो डी वाई ओवर डी टी पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे 1/2 ए कॉस इनवर्स टी इसकी पावर 1/2। फिर एक ही पावर एक्स का फॉर्म लगाएंगे हम, ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई बेस ए। फिर कॉस इनवर्स टी का करेंगे हम 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। कोई माइनस क्या होता है तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई बेस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस। इक्वेशन सेकेंड। और सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो हमने सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। देखिए अब डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। इधर देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। लॉग ई बेस से लॉग ई बेस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा क्या आपका देखिए, तो 1/√a कॉस इनवर्स टी इंटू माइनस ए कॉस इनवर्स टी, ये बचा है। और अपॉन में इधर बचा आपका 1/√a साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी, ये बचा। देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका। या अभी फिलहाल हम कह रहे हैं इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a कॉस इनवर्स टी और इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट a साइन इनवर्स टी। और ये y होता है और ये x होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन एक्स। और यही हमको प्रूफ करना था।